Good afternoon to all the wonderful souls. A beautiful Monday morning, a beautiful week awaiting. किसके लिए ये वीक वापस अपने सपनों की तरफ और तेजी से भाग लगाएंगे और अच्छे क्लैरिटी से जीवन को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, रोज इसी प्रोग्रेस में आगे बढ़ाते हुए। आई वेलकम यू ऑल टू द टुडे सेशन एंड आई रियली लव यू। आई एम सो ग्रेटफुल। पता है, आप लोगों की वजह से मैं भी निरंतर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, भाग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो भाग भी रहे हैं ना, तो अच्छा वाला भागना है। जैसे वो मैराथन होता है ना, मैराथन में ना यू वांट टू फिनिश द लाइन, वैसे ना वो भागना फीलिंग होता है कि यार मेरे को भी मेरे सपनों का मैराथन को हासिल करना है। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑल कि आप लोगों ने थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन इन किया मेरे रिक्वेस्ट के से। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास, लेट अस डू अ क्विक ग्रैटिट्यूड प्रेयर क्विकली। नो, इफ यू वांट यू कैन टच योर, अपने हाथों से यू कैन टच योर बॉडी पार्ट्स आल्सो, या ऐसे आप आंखें बंद कर भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ओके। थैंक यू सो मच टू माय ब्यूटीफुल हेयर। थैंक यू। थैंक यू टू माय इंटेलिजेंट ब्रेन। थैंक यू टू माय अमेजिंग सबकॉन्शियस माइंड जो नए बिलीव्स बनाने में हेल्प कर रहा है। थैंक यू सो मच टू माय ब्यूटीफुल फोरहेड जो मुझे बार बार एहसास दिलाता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। थैंक यू टू माय आईब्रोज विच मेक मी लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू टू माई आईज जो मैं सुंदर दुनिया, भगवान के द्वारा रचित दुनिया को बहुत अच्छे से देख पाती हूँ और मेरे सारे काम बहुत आराम से कर पाती हूँ। थैंक यू मेरे कानों का जो मैं ना बहुत क्लियरली सुन पाती हूँ और सुनकर अपने जीवन में उतार पाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे सुंदर नोज का और नॉस्ट्रल्स का कि मैं आराम से सांसें ले पाती हूँ। आई कैन इनहेल फ्रेश एयर, exhale carbon dioxide. I can inhale positivity and exhale negativity. Thank you. Thank you so much. Thank you to my glowing skin. It makes me confident. It makes me beautiful. Thank you. Thank you to my lips. जिससे ना मैं बहुत क्यूट से स्माइल कर पाती हूँ। मेरे दांतों का बहुत बहुत थैंक यू। मैं चबाकर खाना खा पाती हूँ। थैंक यू सो मच। और जब मैं हंसती हूँ ना, तो मेरे दांत खिल खिल कर मोती जैसे लगते हैं। वाओ। थैंक यू मेरे टंग का, सलाइवा का, टेस्ट बड्स का। आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पूरे माउथ का कि मेरे को खाने में पीने में इतना 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 आराम देता है। थैंक यू टू माई चिन। थैंक यू। थैंक यू मेरे पूरे फेस के मसल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नेक का थैंक यू जिससे बहुत फ्लेक्सिबली मैं अपने गर्दन को घुमा पाती हूँ। थैंक यू टू माई थायराइड ग्लैंड्स जो एकदम परफेक्ट हॉर्मोन्स परफेक्ट लेवल में प्रोड्यूस करता है। थैंक यू टू माई शोल्डर्स। थैंक यू टू माई आर्म्स, माई एल्बोज, माई हैंड्स, माई wrist, माई palms एंड माई फिंगर्स। हे प्रभु, आपकी भक्ति में मैं हाथ जोड़ पाती हूँ। जो भी सीखती हूँ, समझती हूँ, उसको मैं लिख पाती हूँ, खाना बना पाती हूँ, सारा काम आराम से कर पाती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटिफुल हैंड्स आई हैव। थैंक यू सो मच टू माई ब्यूटिफुल हार्ट जो मेरे आने से पहले से धड़क रहा है। थैंक यू इतने अच्छे से धड़कने के लिए, खून का दौड़ा इतने अच्छे से करवाने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द पंपिंग सर्कुलेशन। थैंक यू। आई रियली लव यू हार्ट। एंड थैंक यू मेरे अंदर अच्छी अच्छी भावनाओं को जगाने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई ब्यूटिफुल हार्ट। Thank you. Thank you so much to my chest, my rib cage. Thank you to my lungs. Thank you to my intestines, my gallbladder, my spleen, my pancreas, my kidneys. Thank you. हर एक organ के लिए बहुत बहुत gratitude जो आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। I am so grateful to each and every cell, each and every tissue, each and every blood का drop जो मेरे body में है। I'm so grateful to the water element in my body. I'm so grateful to the earth element. I am so grateful to the air element in my body. I'm so grateful to the Surya element in my body. And I'm so grateful to the spaces available in my body. Thank you. मेरे body को एकदम perfect बनाने के लिए। I'm so grateful to my spinal cord. इतना strong, इतना flexible, मेरे को इतना strength देता है, support देता है। I am so so grateful. Thank you so much, my body. I'm so grateful to my hips, my hip joint. मैं आराम से बैठ पाती हूँ। थैंक यू टू द बटक्स, मैं आराम से बैठना खड़ना सब कुछ बहुत आराम से कर पाती हूँ। थैंक यू टू माई डाइजेशन एक्सक्रीशन। थैंक यू टू माई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू माई थाइज। थैंक यू सो मच टू माई थाई बोन। थैंक यू सो मच टू माई नीज। थैंक यू। आपकी वजह से ना शरीर का पूरा भार आप इतने अच्छे से संभाल लेते हो, इतने अच्छे से ना मेरे को बैठना सोना खड़ना सब कुछ आप इतने आराम से करा सकते हो। एंड थैंक यू टू माई अमेजिंग लेग्स जो हमेशा इतने अच्छे से चलते हैं।
थैंक यू फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, थैंक यू कि मैं किक कर पाती हूँ, मैं क्लाइंब कर पाती हूँ, मैं हर काम बहुत आसानी से कर पाती हूँ। थैंक यू परमात्मा, इतने जबरदस्त, इतने स्वस्थ जबरदस्त शरीर को देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। और उन सब से भी बढ़कर एक बड़ा सा थैंक यू मेरी इस आत्मा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आत्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। कितने ही वक्त से जन्म मरण चल रहा है, लेकिन इस जन्म के लिए थैंक यू कि मुझे मनुष्य भाव मिला है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मेरे माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद, जो जिन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे इतने सारे गुण और संस्कार दिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू मम्मी पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ, मेरे भाई बहनों का, भाभी का, बच्चों का। आई एम सो ग्रेटफुल मेरे लाइफ पार्टनर का, मेरे सास ससुर का, मेरे सारे ससुराल वालों का, मेरे बच्चों का। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका भी योगदान है। थैंक यू, थैंक यू। आज सिर्फ मेरे को सबके गुण देखने हैं, आज तो सिर्फ गुणों का बखान करना है। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। निरंतर बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मुझे सजाया है, कभी कम ज्यादा, कभी जैसे भी हो, बट ना आपकी अनुपम कृपा हमेशा मेरे पर रही है। वो अलग बात है कि मैंने उनको वैल्यू नहीं किया, बट ना लक्ष्मी माँ, अभी करना सीख रही हूँ ना। थैंक यू ना ये सिखाने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू द कंप्लीट नेचर, टू द कंप्लीट कंट्री, टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि मैं जो भी कंट्री की सिटीजन हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे एक पहचान दी, एक कंट्री का एक सिटीजन बनाया। आई एम सो ग्रेटफुल टू द कंप्लीट यूनिवर्स, पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को, हर एक एहसास को, हर एक फ्रीक्वेंसी को, हर एक वाइब्रेशन को। दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। टेक अ डीप ब्रेथ, एक दो तीन ना अपना ब्रीथिंग पैटर्न देखो। टेक डीप ब्रीथ्स, इनहेल करो और एक्सहेल करो। हर एक श्वास जो ले रहे हो और श्वास निकाल रहे हो, या तो अपने प्रभु का नाम का चिंतन करो, या फिर थैंक यू, यू कैन डू बोथ द वेज। Once you complete your cycle of breathing, focused breathing, ध्यान रखते हुए, breathing तो हर क्षण हो रहा है, लेकिन ध्यान करते हुए, once you're done, you can rub your hands, put it on your eyes, अपनी हाथों की लकीरों को खोलते हुए ऐलान करो, today is the best day of my life। हाँ प्रभु, today is the best day of my life। The rest of my life is going to be the best of my life। I want everybody to tell these words, the rest of my life is going to be the best of my life। अभी जो भी होने वाला है मेरे जीवन में, बेस्ट 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 होने वाला है। वाओ, मजा आ गया। यस एवरीबॉडी, आर यू एक्साइटेड लाइक आई एम एक्साइटेड टुडे? फाइनली, आज ना फाइनली एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई एम लाइक इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, इतने वक्त से चल रहा है, एक कारवा तो एटलीस्ट खत्म हुआ। अगर ध्यान से देखोगे ना, खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। समझ में आ गया, लेकिन अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करना, तो एक्चुअली इट स्टार्टेड, नो, द जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड। मिरर बुक के बाद, मैजिक बुक के बाद ना एक बहुत अच्छा लाइन होता है, यू फिनिश द बुक, बट एक्चुअली देखो ना, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आपको जब जब लगता है कि एक सफर खत्म होता है, आप ध्यान करोगे नहीं, कुछ नए सफर की शुरुआत होती है। डू यू ऑल अग्री? यस, आई वांट टू सी ऑल दी स्माइल्स। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द पीपल ना, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, फिर भी क्लास से जुड़े हो। दैट्स सो अमेजिंग। इट शोज कि आपकी क्या शिद्दत है। रश्मि जी, रूबी जी, आई एम वाह। एंड पीपल हु हैव बीन absconding फ्रॉम द क्लास, क्या कारण से absconding? किसी के तो मैसेजेस आते हैं, किसी के जो बिल्कुल मैसेजेस नहीं है। I missed ऑल it वेल, out. चंगा Yes, मंगा? it was not well. I was okay now. यू डूइंग अमेजिंग। बोलो बीना जी, आई एम फीलिंग सुपर्ब टुडे। बोलो I ये am बात। I am feeling superb today. यस,
loads and loads of magic dust, Veena ji. You will feel amazing. शीतल, Yes. मैंने भी 2 दिन अटेंड नहीं किया, मेरी बेटी आई हुई है, तो अभी भी कभी बीच में वीडियो ऑफ कर दूं तो समझ। Okay, no problem. ऐसे ना थोड़े लोगों का चेहरा ना देखने की आदत पड़ गई है मेरे को क्लास में, फिर वापस लगता है कि प्रभु अच्छा आप मेरे को समझा रहे, तो अटैच मत हो, तेरा काम कर। तो मेरे को कभी कभी ना ये भी चीज लगता है कि इसमें भी प्रभु का ना कुछ संदेशा है। सो यूज टू सी फ्यू फेसेस ना, तो कभी लगता है आज ये क्यों नहीं आए। हालांकि आप लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, फिर भी कभी कुछ कारण से अगर मैंने नहीं पढ़ा, कभी आपने नहीं भेजा ना, तो फिर मेरे को लगता है अच्छा संदेशा उन्होंने नहीं भेजा, भगवान ने भेजा। डोंट गेट अटैच्ड, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। पता है, डोंट गेट अटैच्ड। अपने को लगता है यार अटैचमेंट के बिना शीतल जी क्या करेंगे, अटैच है तभी हो पाता है। नहीं, डोंट गेट अटैच्ड, अपना कर्म करते जाओ। कृष्णा जी ने क्या सुंदर बात कही है, लेकिन अब गहराई समझ में आता है। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट। सेम थिंग, आप अपने मैनिफेस्टेशन के सारे टूल्स लगा लो, आप अपना सब कर्म करो, व्हाट एंड ऑल हैज टू बी डन। आप इस पर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो कि कब होगा, कैसे होगा, कब मिलेगा, इतना वक्त हो गया। दिस इज ऑल्सो अटैचमेंट, राइट। आप अपना कर्म करो, हो जब होगा ना हो जाएगा। जब कोई कोई सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल कम। सर्कल्स हैव टू क्लोज, अकाउंट्स हैव टू क्लोज। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ ना सारे कर्म्स ओपन है और आपको लगेगा कि नया 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 नहीं। वेट, कुछ नया आने के लिए कुछ निकलना पड़ेगा। चलो, ये काफी गहरी बात है, विल ड्वेल ऑन इट कभी और। यस, जिस जो भी एब्सेंट है, आर यू अप टू द डेट? जो भी हमारा क्लासेस जहां तक हुआ है, जहां तक एवरीथिंग इज डन राइट। मेरे को इतनी खुशी हो रही है आज फियर का खत्म। काश जिंदगी में भी ऐसा हो कि मैं ना ऐलान कर सकूं कि अब से नो फियर। आई एम गोइंग टू लिव अ वेरी व्हाट डू यू से, अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ लाइफ। वाह, कितना मजा आता है। बोलो एवरीबॉडी, यार अब से ना सिर्फ पॉजिटिविटी है, बोलने में भी इतनी खुशी होती है, तो जिएंगे तो कैसे हो। 100% positive, 100% positive. तथास तो जस्ट सोचो ना कि हाउ Positive, ब्यूटीफुल इट इज positive, गोइंग टू बी। positive, हमेशा। पॉजिटिव बोले तो क्या, जो मेरा मन चाहा है, हर किसी के लिए पॉजिटिव अलग 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 है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट तो सोचो अगर आपको आपका जीवन सब कुछ वैसा मिलेगा तो मिलेगा ही ना। एंड यस, आज आज ना मैं ऐसे खुश हो रही हूँ, पता है, ऐसा लग रहा है कि दैट फियर का क्लास लास्ट है, बट ऐसा लग रहा है कि दैट फियर बस फियर, अभी तो आई नो हाउ टू डील। मुझे पता है अब मेरे को तू नहीं हराएगा। I know how to fight back, I have that energy, I feel good about it. And I hope all of you are having the same kind of feelings. Yes. Yes, everybody. Yes, yes. Suman ji, switch on your cameras. I cannot see you. Asha ji, Ruby ji, ठीक है, आप traveling कर रहे हो. Bharti ji, okay. Nabrata ji is also somewhere else. Okay, done. अभी आगे बढ़ते वक्त, today, no, I want to complete the class. We will talk about this. That is it, okay? And I have an exciting news to share also. I'll do it towards the end. अभी आप लोगों के पास मैं क्विकली एक रिवाइज कर लेती हूँ, जो इतने हफ्तों से चला। हो गया एक महीना, कम या ज्यादा? निशा जी, इमोशन स्टार्ट करके। 15 days से ऊपर हो गया। नो नो नो, 3 weeks ऊपर तो हो ही गया है। आई गेस दिस इज द 4th week। Yes, yes, yes. मिरर बुक हाँ के टाइम, हाँ। हाँ, इट इज ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, कमिंग बैक, जस्ट रिकॉल। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझा, आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मेरे को अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है, मैं नहीं समझ पाई, आई वॉज नॉट देयर, वॉट एवर, अगर कहीं पे भी है, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, कमिंग बैक, फियर समझ में आया, नेगेटिव है। ये एक चीज पकड़ में भी आया कि फियर क्या है, क्यों हो रहा है, किस किस चीजों से फियर है, एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है। एटलीस्ट आई एम नॉट कंफ्यूजिंग माई सेल्फ विथ 2-3 अदर इमोशंस। जैसे पहले तो ऐसा होता था कि अगर फियर है तो फियर नहीं है, समझ में नहीं आता था कि वो गुस्सा है कि फियर है, कि मेरे को डर लग रहा है कि गुस्सा है कि चिंता है कि एंग्जाइटी है कि टेंशन है, कि एटलीस्ट आई नो हाउ टू लेबल इट। तो अभी यू नो हाउ टू अक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, लेबलिंग कि हाँ ये है, ये हो गया,
जिसकी आवाज, मेरी आवाज क्लियर नहीं है बीना जी? नहीं, आपकी है, पीछे से कोई टू पीपल म्यूट नहीं है, इसलिए आवाज आ रही है। ओके, मेरे यहाँ पर भी ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इज इट डिस्टर्बिंग? नो नो नो। अभी आवाज क्लियर है? ये भी ना, ऐसे ना मेरी क्लास चलती है तो ये भी ना देता है डन डन डन, मैं हूँ तू भी कर। ओके, अक्नॉलेजिंग हो गया। सेकेंड, यू नो, आइडेंटिफाइंग द सोर्स। अभी जैसे जैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आई एम श्योर कितने जनों को पैटर्न समझ में आ रहा है कि बार बार एक ही चीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर समझ कुछ में हो आ रहा रहा है बार बार बार, तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आपको वो पैटर्न भी समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई द सोर्स, इसके लिए मैं इतना जोर डालती थी, ये करने से आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो इट विल हेल्प यू टू रीफ्रेम द बिलीफ। ध्यान से सुनना, एक एक लाइन आज बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद वी लर्न हाउ टू फेस द सिचुएशन। कुछ भी है, आप 0.1% फेस करो या 10% करो या 20% करो या 50% करो, बट लर्न टू फेस द सिचुएशन। कैसे लर्न करोगे उसके बारे में भी हमने पूरा सीखा। उसके बाद रीफ्रेम द पर्सपेक्टिव। जो भी दिमाग में पर्सपेक्टिव पहला था, जो खुद से सेल्फ टॉक कर सकते थे, जब जब आपको नेगेटिविटी में आते थे, जब जब फियर में आते थे, जब जब आप अपने आप के साथ गलत बात करते थे, तू ऐसी है, तू कर नहीं सकती है, यू आर नॉट गुड इनफ, जब भी आप कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते हो ना, द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम योर सेल्फ इज, हम क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट गुड इनफ। तो उस चीज को मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको अभी चेंज करो। अगर कुछ भी आया ना, आई कैन हैंडल इट, आई कैन डू इट बेटर, मैं ना इसको फेस कर सकती हूँ, या मैं उसको कोशिश कर सकती हूँ करके वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दैट। फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करो। कैसे होगा? जहां पर आपको लग रहा है ना कोई भी फियर है, कहीं पे भी स्टार्ट डेवलपिंग योर स्किल्स। एग्जाम्पल भी लिया था, ड्राइविंग अगर नहीं आता है तो सीखो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। बोलना नहीं आता है तो कैसे बोलना है। कोई भी अपना अपना फियर, यू नो, स्टार्ट डेवलपिंग स्किल्स। फिर सपोर्ट सिस्टम, जहां पर भी आपको लग रहा है बहुत जरूरी है, सीक हेल्प। जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तो ही आप डॉक्टर के पास जाओ या आप इलाज कराओ, जरूरी नहीं है। आई मीन टू से इलाज, इसका इलाज, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर थेरेपिस्ट, योर साइकोलॉजिस्ट, योर मेंटर्स, जिसको भी, जैसे भी, जहां पर भी आपका कंफर्ट जोन है, यू कैन सीक हेल्प, यू कैन सीक सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना, कभी कभी होता है अपने को लगता है नहीं यार किससे बात करूं, क्या करूं, ऐसा भी अपना लिस्ट होना चाहिए कि यस आई आई हैव सच पीपल, कि मैं कभी भी किसी से भी बात कर लूं। फॉर दैट मैटर, यू नो, इट कुड बी योर पार्टनर ऑल्सो। पता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको जज नहीं करेगा, आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो सिर्फ सुन लेगा। कितनी बार होता है ना, लेडीज आके, लेडीज में एक बहुत अच्छी चीज है, कुछ भी होगा ना, वो अपने दोस्तों के पास है, माँ के पास है, किसी में बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर लेगी और शांत हो जाएगी। हालांकि वो सामने वाला इंसान भी कैसा होना चाहिए, आपको शांत करने वाला होना चाहिए। तो वैसा भी एक लिस्ट अपना ना रेडी रखना, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल। फिर आपको कहा गया था सेल्फ केयर, बार बार कंपैशन, अपने लिए सेल्फ कंपैशन। फिर मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाओ, योगा, वॉट, जिससे ना आप अपना सेल्फ लव आगे बढ़ाओ। उसके बाद छोटे 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 जो भी आप लोगों ने जीवन में हासिल किया है, छोटी छोटी चीजें। अरे आज आज क्लास जबरदस्त तरीके से मैंने अटेंड करा, वाव, एंजॉय। आज नाश्ता क्या करा था मैंने, वो जो भी खाया ना मस्त था, टेस्टी था, सेलिब्रेट। डज नॉट मीन टू कि बड़ा बड़ा पार्टी करना पड़ेगा, कि कहीं जाना पड़ेगा। सेलिब्रेट, दिल से उत्साह मनाओ। जैसे यू कैन सी माई एनर्जी, यू कैन सी माई वॉइस, यू कैन फील कि यार शीतल इज सेलिब्रेटिंग, आज एंड है क्लास का। यस, हर छोटी चीज में जरूरी नहीं है कि आप उसको ना बहुत, यू नो, बहुत एलोबरेटरी, बहुत पैसा वैसा खर्चा करना पड़ता है सेलिब्रेशन के लिए। आप कुछ भी, आप एक मंदिर में जाकर भी ना एक भगवान को भी एक बहुत अच्छे से थैंक यू बोल कर कि प्रभु आई एम वेरी हैप्पी यार, थैंक यू, मजा आ गया, यू नो, गिविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन और हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद योर प्रभु ऑल्सो इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से समझो। तो अक्नॉलेज स्मॉल स्मॉल विन्स एंड सेलिब्रेट।
फिर जो भी अपने अंदर अपना कालापन है, अपना इम्परफेक्शन है, उसको एम्ब्रेस करो। इट्स ओके, मेरा है ना, मैं ही उसको नहीं करूंगी तो कौन बाहर वाला करेगा। लेट अस फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। ये हुआ था। उसके बाद अपनी जो भी अपना डर था, अपना जो भी स्टुपिडिटी, जो भी हम लोगों ने करा है, उसमें बहुत कुछ करा होगा ऐसा जिसको लेकर आप हंस सकते हो। दैट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लेटिंग गो फियर। उसको पकड़ो, अच्छा मैंने ऐसे करा, यू कैन लाफ कि क्या यार शीतल तू कार्टून है, हाँ है, हंसो, इट्स ओके। ये कार्टून भी जबरदस्त वाला कार्टून है, ध्यान रखना। कुछ भी अगर बोला भी है ना, उसको बराबर बोलना। कार्टून भी है तो भी जबरदस्त कार्टून है। यू नो आपको पता है आपके बोल से कि आप तारीफ कर रहे हो कि लेटिंग हर सेल्फ डाउन, तो एकदम बेकार वाली कार्टून है। वो गुस्से में करोगे तो समझ जाएगा वो बच्चा अंदर वाला। तो ध्यान से। उसके बाद लास्ट क्लास वी हैड डेल्ट अबाउट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपको ये भी समझाया था कि हर सिचुएशन में लर्न बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के तो आप लोग सारे आके गुरु पंडित बन चुके हो। एटलीस्ट यू नो कि कैसे क्या क्या ग्रैटिट्यूड करना है, सीखेंगे, वापस सीखेंगे। देन उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग टू लेट गो। ये वाला 2 क्लास से चल रहा है, लेटिंग गो, लेटिंग गो, लेटिंग गो। जब तक मैं पूरा नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं पिछला नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं पुराना नहीं छोड़ूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ स्पेस। मैं जब तक मेरा फियर नहीं निकालूंगी ना, मैं उसके जगह में पॉजिटिव इमोशन नहीं भर पाऊंगी। तो मुझे कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालू, कितनी मेहनत लगेगी, यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली कि क्या क्या कचरा आपके पास है। जो कचरा आपके पास है ना, बदबू देगी। अगर ना ये वाला एक प्रैक्टिस परसों जैसे नीलम जी ने कहा ना कि प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। नीलम जी इज देयर इन द क्लास? यस। जैसे ना प्रैक्टिकल एक आप लोगों को ना एक देती हूँ, ये करके देखना। एक दिन ना जो डस्टबिन होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पूरा दिन भी नहीं कर पाओगे। बट ये क्या होता है, इसको ना प्रैक्टिकली समझाओ तो समझ में आता है अपने ब्रेन को। डस्टबिन में पूरा गंदगी, 1-2 दिन का हो या एक दिन का भी गंदगी इस गंदगी, आप जहां पर बैठते हो ना, आपके हॉल में है या आपके रूम में है, रख लो 1 घंटा 2 घंटा एंड सी हाउ इट फील्स। बिकॉज वो तो सिर्फ बाहर की गंदगी, वो तो इतना सा ही है। आप कितने सालों से कितनी गंदगी आपके दिल में रख रहे हो, तो सी हाउ आर यू लिविंग विद दैट। वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपके नजरों के सामने है। तो जब जब वो गंदगी देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, अरे बाप रे, ये अंदर वाली गंदगी भी इतनी बदबू मार रही है क्या। ये वाला चीज उन लोगों के लिए है जो जिनको लग रहा है कि लेटिंग गो मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है। यू विल कम बैक टू द क्लास नेक्स्ट टाइम, यू विल टेल कि एक अलग अलार्म बजा मेरे दिल में, मेरा ना एक वो अलग घंटी बजी है। आप ये ना बहुत लेम है, जैसे लिख कर जला दो, लिख कर ये कर लो। इसका ना बहुत 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 अच्छा प्रभाव पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड में, पता है आपको ये सब चीजें, अच्छा वाला। तो करके देखो ये सब चीजें, इट यू विल गेट लेसन्स। कभी होता है ना ये सब चीजें अपने बोलते हैं, लेकिन जब करो तो लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, ये रेसिपी ऐसे 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 वेरी इजी, ये भी डाल देना वो भी डाल देना, डालने तो लगता अच्छा इतना 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 कौन सा कितना होता है ना। यस नो, सुनने में लगता है वेरी इजी, बस इतने मसाले ही डालने हैं, लेकिन कितना मसाला कितने प्रपोर्शन में डालना है, कब डालना है, तेज आंच कम आंच, योर लाइफ स्टोरी। ओके, कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट टुडे, आर वी रेडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है? इज इट क्लियर? क्लियर। एवरीबडी क्लियर? डाउट नहीं, एक क्वेश्चन है शीतल जी। हाँ पूछो सुमन जी। जैसे ये जो एंगर है, एंगर का भी fear से ही रिलेटेड रहेगा, वो एक अलग इमोशन होगा। मेरे को आपकी आवाज क्लैरिटी से नहीं आ रही है। आई विल राइट इट डाउन देन। हाँ निशा जी, आप ध्यान करके मेरे को बता देना ना व्हाट इट इज। ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अच्छा इनका क्वेश्चन ले लेते हैं क्या पहले, ये एक वाला पॉइंट कर लेते हैं, फिर ले लूंगी आपका सवाल। द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। जितने भी आप पॉइंट्स करते आ रहे हो ना, ये करा ये करा ये करा ये करा, अभी समझ में आ गया क्या आप इजीली कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। जो कर सकते हो लगातार करते रहना। इट डज नॉट मीन कि इतने दिन शीतल जी ने क्लास किया फियर के बारे में, इमोशंस के बारे में, रोज होमवर्क था तब मैंने करा,
तब मैंने अपना चेकिंग करा, जब इंट्रोस्पेक्शन करा, नहीं, दिस इज योर लाइफ टाइम थिंग। इज इट क्लियर? सेम थिंग, जो भी प्रैक्टिसेस करते हो, करते रहना करते रहना करते रहना। जैसे आप जब तक निरंतर, अभी आप अपना ही देख लो ना, जब तक आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते हो तो यू फील कि यार सब अच्छा है। जब छूट जाता है वापस यू फील और यूर ऑन जीरो लेवल। मे बी आप ना 12th या 15th तक भी पास करे होगे, फॉर एग्जाम्पल दैट लेवल, लेकिन जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो, यूर अगेन एट दी जीरो लेवल, यूर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने जन मानते हो? फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग आपने लगातार किया किया किया, स्विमिंग ले लो, ड्राइविंग ले लो, कुछ भी एक्टिविटी आपने लगातार किया, यू आर वेरी गुड एट इट। बट जब आप फॉर सर्टेन पीरियड आप छोड़ देते हो, आपकी प्रैक्टिस जब हल्की हो जाती है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन अगेन। तो इतनी मेहनत कर कर आप इस लेवल पर पहुंचे हो। जो काम आप कर रहे हो, पता है, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। तो बरकरार रखना, अपने प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना, कंसिस्टेंसी करना, इसमें भी लर्न कि अच्छा मैं ये करने से भी मेरे को हेल्प हो रहा है। आप अपना जीवन बुक है यार, योर लाइफ बुक, इट इज योर लाइफ। आपको क्या एडिशन, क्या सब्ट्रैक्शन, क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या डिवीजन करना है, इट इज अप टू यू। लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। एंड इसके लिए ना एक छोटा सा एक टिप भी दे देती हूँ आपको कि अच्छा शीतल जी अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अपना जर्नलिंग तो अभी प्रैक्टिस हो गया ना, जर्नलिंग करना, मिरर वर्क करना, जो भी आपके आपके प्रैक्टिसेस है, उसमें से व्हाट यू कैन डू इज, दिन में बिफोर यू स्लीप टेक द इवनिंग पार्ट। जो लास्ट सोने के पहले वाला जो पहर होता है ना, मे बी आफ्टर 6 o'clock, उसके बाद बैठकर अपने पूरा दिन का अवलोकन करो कि मेरा आज पूरा दिन कैसा था। आई अज्यूम यहाँ पर कोई भी ऐसे ऑलमोस्ट सब जन दिन में जगते हैं और रात को सोते हैं ना। ऐसा कोई है क्या कि रात को जगता है और दिन में सोता है? नो ना। अगर आई मीन टू से जितना मैं सबको जानती हूँ, तो यू पीपल कैन फॉलो दिस पैटर्न कि ना पूरा दिन आप चेक करो कि मेरा दिन कैसे गया, अपने आप को रेट करो, आज का दिन जबरदस्त था, कैसे जबरदस्त था। उसके लिए आप अपने हिसाब से अलग पॉइंटर्स बना लो कि तू पॉजिटिव थी, कि नेगेटिव थी, तू हैप्पी थी, तू सैड थी। एंड अगर यू कैन मेक आउट थोड़े दिन के लिए, आई वुड इवन सजेस्ट when you're making your list ना, हैप्पी थी तो क्यों हैप्पी थी? यार आज नाश्ता बहुत टेस्टी खाई थी, पता है, सीरियसली मजा आया, आज नींद बहुत अच्छे से आई, आज सेशन तो इतना जबरदस्त गया, पता है, आज मेरा ग्रेटिट्यूड का जो भी था बहुत अच्छे से गया। छोटी छोटी चीजें अगर लिख भी सकते हो। अगर नेगेटिव हुए तो क्यों नेगेटिव हुए? कल ना ये काम वाली बिना बोली छुट्टी ले ली थी, माय हेल्पर, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा गुस्सा हुआ, मैंने थोड़ा सा उसको बोलना पड़ा, आई बिकेम लिटिल नेगेटिव। फिर और सोचो और क्या नेगेटिव हुआ था, कुछ और कारण से आप नेगेटिव हुए थे क्या? हाँ, कोई प्लान था और वो कैंसिल हो गया, तो नॉट नेगेटिव एग्जैक्टली, बट अच्छा नहीं लगा। एक ना थोड़ा सा, इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स। किसी और का लिखना होगा तो यू विल टेक टाइम, अपना लिखने में 10 प्रैक्टिस के बाद तो 5-7 मिनट में ये भी हो जाएगा। एंड ट्राई डूइंग इट। इज इट डिफिकल्ट यहां तक जो भी मैंने बोला है? यस, कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी, प्लीज कंसिस्टेंट रहना। वापस डोंट कम शीतल जी अभी वापस फियर आ रहा है, क्या करो? अगर बोले ना उल्टा ना, यू पीपल विल बी लाइक शीतल जी अभी तो क्या फियर को हैंडल करना सीख लियो, पता है। यस निशा जी बोलो। So after consistency, then we should do affirmations after Affirmations learning का and catching the emotions. अभी अफर्मेशंस का पार्ट आके, अभी देखो जैसे आपको पता चल गया ना कि ये वाला आपका ये है, इट इज ऑल डन। एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। ये वाला हो गया, आपको पता है कि कहाँ पर आपकी कमजोरी है। जैसे अभी डॉक्टर को पता गया, डायग्नोस हो गया कि इसको खून की कमी है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल प्रिस्क्राइब कि जहां पर उसका आयरन लेवल बढ़े, ओरोफर है या जो भी हेमोग्लोबिन की टैबलेट्स है, ही विल प्रिस्क्राइब कि आपको ये लेना है। तो आपने अपना अवलोकन कर लिया, आपको समझ में आ गया ना कि डोमिनेंट आपका कौन सा नेगेटिव थॉट है, डोमिनेंट कौन सा आपका थॉट है, तो उसके हिसाब से यू विल हैव टू वर्क ऑन अफर्मेशंस। अफर्मेशन का काम यू विल डू इट इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली मॉर्निंग। ग्रैटिट्यूड में अगर कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त, नॉट पॉसिबल, जब भी आप करते हो डू इट विद दैट एनर्जी। इसमें ये जब आप काम करते हो ना, आप ऐसे वाले अफर्मेशंस कर सकते हो, आई लेट टू रिलीज माई फियर ऑफ कैट्स, आई आई एम सो ग्रेटफुल
आई एम लेटिंग द फियर ऑफ सो एंड सो। आप वैसे वाले अफर्मेशंस कर सकते हो। एंड और एक आपको बहुत अच्छा ये भी एक मेथड बोलती हूँ, एक फियर जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल ले लो पैसे का फियर आपके जीवन में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है कि रोज फियर है पैसों का, तो यू नो आई लेट गो ऑफ ऑल माई ब्लॉक्स, आई रिलीज ऑल माई ब्लॉक्स अबाउट मनी। एक सेंटेंस लिखने में कोई आपको ना तकलीफ नहीं होगी। सुबह भरने का काम करो। क्या भरोगे? पॉजिटिव एनर्जी। रात को थोड़ा सा टाइम निश्चित करो कि नेगेटिव एनर्जी निकालना। क्लियर है यहाँ तक? सिस्टमैटिकली कुछ भी चीज करोगे ना, इट विल बिकम इट बिकम्स इजियर। ये मत करो कि कभी मन चाहा जब कर लिया। एक टाइम, एक स्पेस, एक ना उसको क्रिएट करो। मेक योर लाइफ अ लिटिल सिस्टमैटिक। तो आपका ब्रेन, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली विल गेट यूज्ड टू इट कि अगर ये टाइम है मेरे ग्रेटिट्यूड का, ये टाइम है मेरे पूजा का, ये है मेरे टाइम खाने का। एक सिस्टम बना लो। ठीक है, कभी कभार ना छुट्टियां है, कभी कभी ऐसे इट्स ओके, कभी कभी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट। ओके, इज इट क्लियर? अभी सीता जी, जैसे लास्ट सेंटेंस आपने क्या बोला अभी? कौन सा वाला? रिलीज वाला? हाँ हाँ हाँ, मेरा वो इंटरनेट की टाइम। ओके, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम लेटिंग गो, या आई एम रिलीजिंग ऑल माई ब्लॉक्स रिगार्डिंग मनी, या कभी कभी कोई भी ब्रेकडाउन है उसके बारे में आप लिख दो कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं लेट गो करना सीख ली, आई एम रिलीजिंग माई ब्लॉक्स। कैसे रिलीज हो रहा है? हो रहा है, रिलीजिंग माई ब्लॉक्स। वापस वापस रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर क्लास सुनकर कुछ हो जाता ना, मैं अब तक तो ना आई वुड हैव बीन इन दैट एनलाइटमेंट जोन। आई वुड बी लाइक बाबी बाबी, आप बोलते हैं ना बाबा बाबी, दैट ब्राइट लाइट वुड कीप एमिटिंग। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट्स है? सुमन जी क्या बोल रहे थे? Has she typed? She is saying ki take class on anger emotion also. ओके, सुमन जी नोटेड, विल डू इट। बट अभी ऐसे लग रहा है ना, मेरे को क्या हो रहा है पता है, मैं थोड़ा थोड़ा नहीं कर पाती हूँ। इफ आई हैव टू टेक, किसी ने सोचा क्या कि हम इतने वक्त तक इस चीज से डील करेंगे? मेरे को लगा फियर 3 दिन में कर लूंगी मैं। यू रिमेम्बर इन द बिगनिंग क्लासेस आई टोल्ड यू गाइस 3-4 डेज में फियर हो जाएगा। मेरे को पता ही नहीं चला, 10-12 दिन चले इन पॉइंटर्स को समझने के लिए। बट आई एम हैप्पी कि प्रैक्टिकली हम लोगों ने अपनाया। एंड जब करेंगे तब करेंगे, बट अगर ध्यान से देखोगे ना, हर एक नेगेटिव इमोशन को फाइट करने का फॉर्मूला आपके पास है। शीतल जी, कहीं बाहर जाने पे हम इसको कैसे करेंगे? जैसे अभी मैं बनारस जाऊंगी तो कैसे ये लिख पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगी? हाँ देखो, कभी ऐसा होता है ना कि कभी देखो घर पे मेहमान आ गए, आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप नहीं हो रहे हो, एक 5-10 मिनट कांट यू टेक, मे बी लिखने का नहीं होगा, अपना मिरर देख के बोल लो, या कभी बाथरूम में हो जब वॉट एवर यू विल हैव टू टेक 5-10 मिनट्स। एक्सक्यूज मी। यू विल हैव टू मेक अ सिस्टम कि अगर मैं नहीं लिख पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो एक 5-10 मिनट तो टाइम तो हर किसी को मिलता है यार। नरेंद्र मोदी जी को भी मिलता है, कितने भी बिजी हो तो भी, कितने भी कंट्री टू कंट्री भी वो भ्रमण कर रहे हैं तो भी, इतने तो बिजी हो ही नहीं सकते हैं ना। दिस इज, देखो, शरीर को खुराक हम लोग दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छा दिखकर, हर चीज कर रहे हैं। बट जब मेरी आत्मा का खुराक आया तो व्हाई एम आई थिंकिंग सो मच? समझ में आया संज्ञा जी? ये जो भी यस हम कर यस रहे हैं ना, आत्मा का खुराक, दिस इज फॉर माई सोल। अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको आज अच्छा भी लग रहा है, ये सब कर कर भी अच्छा लग रहा है, इट इज लाइक योर आत्मा इज लविंग इट। यस। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट्स है? किसी को कुछ शेयर करना है? इट इज डन। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पहले अपने क्लियर कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कहीं पे भी कोई अटक है, किसी को लग रहा है कोई प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, यू कैन प्लीज आस्क। ये सब जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, जो भी, ध्यान से देखना, मन और निर्मल होता जा रहा है। ये जो मेरा मन है ना, उसमें और अवेयरनेस आ रहा है।
I'm conscious of what I'm talking, what I'm seeing, what I'm thinking, and what I'm doing. And somewhere, I know कि I'm creating my life. I know what I'm creating. I've started living in my present moment. मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट पूरे दिन में एटलीस्ट एक 10 पल भी इफ आई स्टार्ट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, मेरी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी. एंड लेट अस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ. हम लोग प्रैक्टिसेस भी करते हैं ना, दुखी आत्मा की तरह करते हैं. खुश होकर करो. अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है ना, प्लीज यू आर इन द रॉन्ग प्लेस. मैं तो बोलती हूँ लॉग ऑफ. अगर आपको ऐसे क्लासेस में खुशी नहीं मिल रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, लॉग ऑफ. कुछ भी करते वक्त आस्क योरसेल्फ, खुशी मिल रही है क्या? अब बोलो शीतल जी यार मेरे को झाड़ू पोछा मारना, घर पे खाना बनाना भी अच्छा नहीं लगता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बात है, अपनी कामचोरी को उस नाम से मत बुलाना. Is it clear? Answered? Yes. अमीर लोग जब ब्रेकडाउन में होते हैं, वो उसको फेस करते हैं और उसके जीवन में बहुत फायदे होते हैं. एक अच्छा पढ़ा मैंने. और जो गरीब लोग होते हैं ना, वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं और अपने जीवन में नुकसान पहुंचा देते हैं. अमीर गरीब का मतलब यहाँ पर इट इज नॉट ओनली मनी, नॉलेज ऑल्सो. ज्ञान से जो अमीर होते हैं. क्लियर? एक अच्छा सेंटेंस पढ़िए आज. तो ध्यान से करो आप कौन से कैटेगरी वाले हो. जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, मैंने जितना जहां जहां से भी मेरे को सीखा, जहां भी जो भी किताबों से, जो भी जीवन के एक्सपीरियंस से जितना थोड़ा बहुत भी मैं आप लोगों को सिखा पाई, आई होप इट इज रियली हेल्पफुल. और उस सिखाने के दौरान में अगर कभी भी किसी का दिल मैंने दुखाया हो, किसी को भी मैंने अपशब्द कहे हो, तो अंतर मन से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ. Thank you. And thank you so much for accepting the way I was, the way I thought things, yeah, the way, you guys understood. I'm so grateful to all of you all. And आपके जीवन में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, I don't know. मेरे जीवन में आपकी वजह से बहुत परिवर्तन हो रहे हैं. Thank you. Thank you so much. Yeah, शीतल हो गया. थैंक यू शीतल जी, Thank थैंक you. यू. शीतल जी, थैंक यू शीतल जी. बहुत बहुत चेंज है लाइफ. Yes. नेक्स्ट Yes, लेवल हो yes. गई है. ये जो फियर वाला है ना, sometimes we are unable to tell, and आपने जो है ना वो पकड़ लिया, तभी हमको समझ में आया कि ये भी होता है करके. आज तो ना अवेयरनेस आ गया, बहुत अवेयरनेस. थैंक यू, थैंक यू. यस, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है, इसके लिए आज मैंने जल्दी बुलाया कि 15 मिनट आई वांटेड टू टेक प्रॉपर टाइम. नहीं तो ना वो शेयरिंग के लिए भी टाइम नहीं होता है ना. आई हैव टू एंड द सेशन. किसी को भी कुछ बोलना है, एनी अदर फीडबैक यू वांट टू गिव, आई एम ओपन. एंड देन आई एम गोइंग टू मेक वन अनाउंसमेंट टुडे. यस, शेयर यार, कुछ तो शेयर करो. शीतल जी मैं बोलूं? हाँ बोलो. शीतल जी, लेट गो 3 दिन हो गया, अभी वो लौट के नहीं आया. और मैंने आपको बोला था ना कि खुश होके किया मैंने, और वाकई वो फिर लौट के नहीं आया. और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ. डर पे तो मैं काम कर रही हूँ, पर लेट गो हो गया, क्योंकि तो वही एक चीजें थी लेट गो करने को, वो बहुत अच्छे से हो गई. और अभी 3 दिन से नहीं आया, तो थैंक यू, थैंक यू. हाँ, आपने याद है संज्ञा जी, अरुण जी ने परसों एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि लेट गो भी हो जाता है बट मेरे को उनसे नहीं मिलना या व्हाटएवर, उस चीज के बारे में भी चिंतन करना एंड सेंड ब्लेसिंग्स. अगर वो वाला ना बहुत अच्छा था उनका सवाल. जी. ओके, तो वो भी एक ध्यान करना, ब्लेसिंग्स भेजना. यस, एनीबडी एल्स? हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहती. हाँ बोलो ना. मैं मतलब कि काफी समय से मेडिटेशन करती हूँ, बहुत कुछ तो, लेकिन आपने जो स्टेप वाइज इतनी अच्छी तरह समझाया, तो उससे मतलब कि बहुत ही अच्छी जानकारी मिली. और अब तो लगता है ना कि मॉर्निंग में इतना अच्छा महसूस होता है जब मेडिटेट करती हूँ. तो पहले लग रहा था इतने सालों से मैं क्या कर रही थी पता नहीं. और आज जब आपकी क्लास के बाद तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या पाया. बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी. थैंक यू सो मच नवनी जी, आपके वर्ड्स रियली मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग. यस निधि जी बोलो.
हाँ निधि जी का, उसके बाद भारती जी का लेते हैं। शीतल जी, मैंने 4 क्लास मिस किए हैं, तो अब मैं कहूंगी, लेकिन ये टाइम ऐसा था ना कि मैं रहती वहां थी, लेकिन मन लगता था कि मेरा क्लास कैसा है, मेरा क्लास कैसा है। शीतल जी, मेडिटेशन मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, कैसे ओके, करें सर? अच्छा निधि जी, अगर ना थोड़ा सा ना अभी अपना फोकस बढ़ाओ। आपका क्या हो रहा है पता है, देखो मे बी आपका टाइमिंग ऐसा होता होगा कि 12:30 से 1:30 यू आर इनटू टू मेनी थिंग्स, हो सकता है। आई क्या एम नॉट टॉकिंग एग्जैक्टली दिस टाइम। नहीं होता है, हाँ, लंच टाइमिंग हाँ, रहता है। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है ना, तो देखो ना कितने सारे ओपन अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ना काफी रायता फैला हुआ है, अनवांटेड रायता फैला हुआ है आपके जीवन में, उन सबको क्लियर करो। अगर और क्लैरिटी से बोलूं तो लेट गो करना सीखो। डीक्लटर करना सीख लिया ना आपने, राइट। घर से सामान डीक्लटर करना सीख लिया ना, अपनी जिंदगी से भी डीक्लटर करना सीख लो। किसने कुछ कहा, किसने ऐसे कहा, किसने मेरे वैसे, टू मच क्रैप रहता है ना, नहीं मन फोकस करता है, क्योंकि वो, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। जो डीक्लटरिंग आपने घर पर करा, एंड यू सेड यू नो, आपने शेयर करा अमेजिंग रिजल्ट्स। आपने आकर क्लास में कहा शीतल जी आई एम फीलिंग सुपर्ब, आई एम फीलिंग ये वो, सिर्फ सामान अनवांटेड आपने घर से बाहर रखा। अनवांटेड अगर आप अपने जीवन से बाहर निकलोगे ना, खालीपन यहाँ पर ना, यू विल क्रिएट स्पेस, एंड दैट स्पेस यू कैन फोकस इट ऑन पॉजिटिविटी, एंड तब आप बोलोगे मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है। मेरा भी एक लोनलीनेस स्टेज बहुत ऐसा फील था। होता है, हाँ, लोनलीनेस बहुत फील होता है। हाँ, लोनलीनेस कब फील होता है, तब आप यू नो द मेन रीजन लोनलीनेस का फील होना, देखो बाहर की दुनिया जैसी है दैट इज सेकेंडरी, आई कैन नॉट चेंज, बट व्हाट आई कैन चेंज इज आई कैन चेंज समथिंग विद इन। मैं जब अपने आप को प्यार करना सीखूंगी, जब मैं अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखूंगी, व्हेन आई विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, लोनलीनेस ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। कितने जन है पता है, उनके कभी कभी जर्नी सुनती हूँ ना, तो आई एम लाइक प्रभु, गॉड ब्लेस देम, यू नो। अपने को अपना ब्रेकडाउन बहुत बड़ा लगता है, उनके लाइफ में ना ना पार्टनर का सपोर्ट रहता है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, ना बच्चों का सपोर्ट रहता है, उसमें भी यू नो दे आर सो कंप्लीट। आई हैव मेट सो मेनी पीपल, पता है इस जर्नी में आने के बाद तो इतने जनों से मिलना हुआ है, पता है दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इन देमसेल्व्स। तो एक जर्नी ये स्टार्ट कर लो, खुद को टाइम देना, खुद को वक्त देना। अगर खुद भी पास में एक 5-10 में भी बैठे हो ना यार, निधि मस्त, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। 머리가 만들까 봐버린 यस निधि जी, क्लियर। मिस आउट हो गया, आप क्या बोले तो मिरर के पास, हाँ, 5 मिनट भी बैठे हो। मैं बोल रही थी, जब भी वक्त मिले ना, अपने आप की तारीफ करो, अपने आप से प्यार करो, जो भी हुआ है होने दो, इट्स ओके, जो भी हुआ है। इट वॉज नॉट नेसेसरी ना कि मैंने हर चीज बहुत अच्छा करा लाइफ में, नहीं करा। वॉट वॉज नेसेसरी, जितना मैं कर सकती थी, मैंने जीवन में बहुत अच्छे से करा है। आप ना ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से अश्विन मैम ने समझाया, कि कभी अपना अगर पास्ट लाइफ में देखो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी गलतियां मैंने करी है लाइफ में, बहुत सारी चीजें मैंने गलत किया है, लेकिन मेरी समझ उतनी थी, मैं जो माहौल में थी मेरा वो था, वॉट एवर द एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर थिंग वॉज देयर इन माई लाइफ, उस वक्त के लिए मैंने बहुत अच्छे से करा। हर कोई इंसान उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छा करता है। परफेक्शन पर जोर मत दो, प्रोग्रेस पर जोर दो। तो आप भी अगर 10 मिनट आपका चित लगाना क्लास में, आपको अच्छा लगाना, 10 मिनट आपने कुछ भी करा आपको अच्छा लगा, बोलो अपने आप को यार निधि 10 मिनट तो अच्छे से कर पाई। ध्यान इज नथिंग, फोकस। आप छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा। जरूरी नहीं है आंखें बंद करके ओम 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 करने से मेडिटेशन होता है। अपने आप अपने विचारों को भी मेडिटेट करना इज मेडिटेशन। इज इट आंसर्ड निधि जी? कोशिश करोगे? यस, आप कोशिश करो, आई एम योर टू आई विल हेल्प। डू एंड सक्सीड। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर शेयरिंग। जैसे वो डीक्लटर का शेयरिंग था ना, आई वांट टू लिसन टू दिस शेयरिंग आल्सो। यस भारती जी बोलो। हाँ मैम, इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शॉप पे कुछ इंसिडेंट्स हुआ और फिर मैं 1-2 दिन डिस्टर्ब रही।
फिर जब आपने मुझे ऐसा बोला कि आप 2 दिन तक कैसे मतलब उसको कैरी किए, तो मुझे पहली बार ऐसा लाइफ में रियलाइज हुआ कि मेरा पैटर्न तो मुझे पता है कि मैं एकदम जो हमेशा एक हर्ट वाली फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हूँ, कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया मैं उसको घंटों घंटे उस पर दुखी होती रहती। तो मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को ही कितना ज्यादा लंबे समय तक हर्ट कर रही हूँ। मुझे वो नॉर्मल लगता था एक्चुअली। पर जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे उस दिन ऐसे बोला आपने 2 दिन तक कैसे किया, तो मुझे लगा कि यार मैं अपने आप को यानी बहुत नुकसान पहुंचाती आई। तभी मुझे आज जो मेरी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, मैं इतना फॉरगिवनेस कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बट वो वही है कि वो मैं फॉरगिवनेस भी कर रही हूँ तो मेरी टेस्टिंग हो रही है यूनिवर्स से बार बार, और उस टेस्टिंग में मैं फिर फेल हो रही हूँ, फिर मैं वो हर्ट को लंबा खींच रही हूँ। तो जो आपने उस दिन मुझे थोड़ा सा बोला 2 मिनट के लिए भी कि आपने 2 दिन भी कैसे किया, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा क्लिक था कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, वो मुझे समझ में आया। उसके बाद 2 दिन बाद एक्चुअली मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी गई और उनको भी मैंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम। बोले मुझे पता है आप ऐसे हैं, इसके लिए आपको आपका पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। मैं बोली हाँ बिल्कुल सही। मुझे उस दिन एकदम कन्विक्शन आ गया कि हाँ यार मुझे मेरा ये पैटर्न ब्रेक करना है कि हर्ट होना कोई कुछ बोल रहा है तो दिनों घंटों महीने साल निकल गए, पता नहीं कितने लाइफ से भी लेकर आ रहे हैं हम लोग ये सब कुछ। तो थैंक यू, आपने उस दिन जो मुझे 2 सेकंड के लिए भी जो बोल दिया, मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि मुझे ये पैटर्न ब्रेक करना है हर्ट होने वाला। तो वो तो टेस्टिंग मेरी अब भी हो ही रही है, बहुत स्ट्रिक्टली हो रही है यूनिवर्स से। जब आप कुछ करते हैं डिसाइड करने का तो यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट करता है। तो थैंक यू उसके लिए। थैंक यू भारती जी, आई एम सो ग्लैड कि आपने उस चीज को लिया करा। एंड जैसे आप बोल रहे हो ना, अगर हम भी हमारे जीवन का निरीक्षण करें ना, हम भी वैसे ही है। मे बी किसी की दौड़ थोड़ी आगे है, किसी की दौड़ पीछे है। ऑल ऑफ अस आर देयर। और जैसे बोलता है ना, एक बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर यस उठता है, फिर चलना सीखता है। वैसे हम भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जब समझ में आ गया कि इतना गंद है, इतनी तकलीफ देती है, इतना फिजिकल टॉर्चर होता है, इतना मेंटल टॉर्चर होता है, अभी समझ में आ गया। आई बी वेरी केयरफुल बिफोर बर्निंग माई फिंगर्स। यस थैंक यू। चलो, नाइस, अमेजिंग। यस, और किसी को कुछ बोलना है? यस मैम। कौन है? मैं रूबी। हाँ बोलो रूबी जी। आज आ रही। हाँ, और रश्मि जी को कुछ बोलना है तो बोल दो, आपका नेटवर्क रहेगा नहीं रहेगा तो। यस मैम, वो अरुण जी के क्वेश्चन का क्या आंसर आपने किया था? रूबी वो जी, किसी आपने रिकॉर्डिंग में सैटरडे का नहीं है ना रिकॉर्डिंग नहीं देखा? मैम? वो इट इज नॉट इन अच्छा द ठीक है। रिकॉर्डिंग अरुण जी। हाँ वो हाँ, वो रिकॉर्डिंग हम में नहीं है। लोग का। नहीं है, आई हाँ लव यस इट। मैम। जैसे अरुण जी ने कहा कि शीतल जी मैंने लेट गो भी कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन जब भी ना। अच्छा अरुण जी, आप ही सवाल पूछ लो वापस। वो वाला जो आपने शेयर करा और क्या समझे, आप ही बोलो, उसके बाद आई ऐड ऑन। वो मैंने बताया था कि अगर हमारे साथ किसी के ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं और उसको बार बार वो मिलने से वो ट्रिगर हो जाता है, वो मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही है जिससे मान लो गुस्सा आएगा या कुछ आएगा, इरिटेशन आएगा। तो फिर मैंने आपसे पूछा था कि मैं उस उनको लेट गो कर दिया है भाई। तेरे को मैंने तेरे से माफी मांग ली है, मैंने भी तेरे को ही माफ कर दिया, तू भी मेरे को माफ कर दे, पर मैं तेरे से मिलना नहीं चाहता हूँ। आगे तो फिर आपने बताया था कि मान लो आप नहीं मिलना चाहते हो, मत मिलो उससे, पर उसको ब्लेसिंग्स देते रहो, तेरा भला हो, तू अपने जीवन में सफल हो। भी आप अच्छी चीजें उसके बारे में बोल सकते हैं, आपने बोलना है। जैसे ना, इनका बहुत अच्छा सवाल था, और देखेंगे बारीकी से तो हर किसी के जीवन में ऐसे वाले होते ही होते हैं। ये लोग ना हमारे पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स होते हैं, जिनकी वजह से हम स्ट्रांग बनते हैं। तो कभी ऐसा हुए कि नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनसे अलग रहकर या उनसे मैं कम्युनिकेशन नहीं रखूं तो बेटर होता है। इट्स ओके, अगर आपको लग रहा है बेटर है, बार बार आपको बहुत नेगेटिविटी आ रही है, आपको जो भी प्रोसेस करना है लेट गो कर लो। यहाँ पर आई वुड से लेट गो 100% नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी 99.9% जो भी हुआ है, अमेजिंग। उसके बाद जब भी ऐसा हो कि आमने सामने हो जाए, कभी भी ऐसा हो ना, वो थॉट आ जाए, उनके बारे में सोचना हो जाए, या कभी भी यू क्रॉस पाथ्स, तो ब्लेस देम। आई डोंट वांट कि उसने ऐसे किया, मैंने फिर भी उसको फॉरगिव किया, यहाँ पर आपका अहंकार हावी होगा।
तो अपने अहंकार को कम करने के लिए, अपना फियर को कम करने के लिए, अपने गुस्से को कम करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि उसका नाम आते ना प्रभु उसको ब्लेस, बस प्रभु उसके जीवन में खुशी लेकर आओ, उसको समृद्धि देना, उसको ब्लेस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. इट इज डिफिकल्ट बट इसी को साधना बोलते हैं. इज इट आंसर रूबी जी? तो क्या होगा पता है, ये जब प्रोसेस करोगे ना, जो बचा कुचा थोड़ा सा भी गंध है ना, जो लेट गो नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा. खुद के बच्चों के लिए, खुद के घर वालों के लिए, खुद के लिए मांगना, ब्लेस करना, ब्लेसिंग्स लेना वेरी इजी है. यू कैन ब्लेस एवरीबडी. मैं आपको बोलूंगी ना, मेरे को ब्लेस करो, भर भर के आप मेरे को ब्लेस करोगे, वही का वही जिसके साथ आपका ब्रेकडाउन है, अगर मैं कहूँ उनको ब्लेस करो, थोड़ा सा फर्क आएगा, बट उसमें महानता है. इज इट आंसर? समझ में आया रूबी जी? रूबी जी, इसका आपके सवालों का भी जवाब मिल गया होगा. यस मैम, इसके लिए मैं पूछ रही थी. यस मैम, थैंक यू सो मच. कभी कभी किसी का पर्सनल होता है तो मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ. ठीक है. यस एवरीबॉडी, हो गया? यस निशा जी बोलो. शीतल जी, फेयर वाले क्लासेस से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा. सबसे बड़ा पॉइंट तो मैंने ये सीखा कि इतना टाइम हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज हो जाए, जबकि जर्नी तो हमसे ही शुरू होती है. अमेजिंग. जर्नी हमसे ही शुरू होती है. तो ये करते करते, इमोशंस कैच करते करते, अब बोलते वक्त भी जैसे दिमाग में आता है कि ये वर्ड बोलना है कि नहीं बोलना है, और ड्वेल कर बोलने से पहले. तो वो चीज एक नई लर्निंग हो रही है मेरे लिए. और जैसे आपने बोला कि उसको भी ब्लेस करते हैं और साथ में अपने को भी ब्लेस करते हैं कि चलो इतना भी सीखा, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया. ब्लेस योरसेल्फ आल्सो. Amazing. Among so many participants, YouTube में रहने दो, ग्रुप में रहने दो, among so many participants, अगर आप वो ग्रुप हो जो शिद्दत से सीख रहे हो, there's definitely a reason. डेफिनेटली हर किसी का मन रहता होगा करने का. देखो, हर कोई ना, इनकी इच्छा होती है, बट कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस दे नॉट लेटिंग इट हैपन. अगर आप लोगों के साथ हो रहा है, यू गाइस आर ब्लेस्ड, आई वुड से. इनफैक्ट वी आर ब्लेस्ड. तो इस ब्लेसिंग्स को अच्छे से समझो और आगे बढ़ो. यस. एनीबडी एल्स? पल्लवी जी, वेयर आर यू ऑल दीस डेज? मिसिंग यू इन द क्लास. Just caught up with work, so I couldn't make it, but I'm following the videos and it's just amazing. As Nisha ji said, journey starts from us, within us. So all these changes, whatever you've taught us, it's really going to, like, we just started off with us and it's going to be amazing. And you'll see the sharings very soon. आपके सवालों को मिस करती थी मैं. I love it. मेरे को पता नहीं, सवाल बहुत अच्छे लगते हैं, बट जेन्युइन सवाल. हाँ, मेरी कामाली नहीं है, उसका मैं क्या करूँ, उसका मेरे को नहीं मालूम. आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन क्वेश्चंस. यस. इज इट डन एवरीबॉडी? Yes, everybody. Thank you for everything, Sheetal ji. Thank you is a small word actually. शीतल जी नोट पढ़ रहे हैं, मैंने देखी है. उसको वापस ना, नोट्स को पढ़ते रहना, वंस इन अ वे. कभी निकाला, कभी ये बुक पढ़ा, कभी वो बुक पढ़ा. एंड और एक नहीं, ये कभी और शेयर करूंगी, टू मच हो जाएगा आज के लिए. ओके, कमिंग बैक. डन एवरीबॉडी? कैन आई डू द अनाउंसमेंट? मैम कर दीजिए शेयर, नहीं तो भूल जाएंगे आप, हम लोग याद भी नहीं दिला पाएंगे. यस रूबी जी. मैम शेयर कर दीजिए, हम लोग बाद में याद दिला देंगे. आफ्टर दिस जर्नी, अभी एक अंदर से ना एक कुछ वापस उठ के आ रहा है. एक खत्म हो गया ना, व्हाट नेक्स्ट. तो द एक्साइटमेंट और द एक्साइटिंग न्यूज इज आई एम बैक विद द मैजिक बुक. Wow. We'll be doing the magic book again, and most probably the dates are going to be next week से होगा. ये अभी पूरा वीक आप जो बोलोगे वो क्लास में कर लेंगे. We'll कभी एक दिन सेलिब्रेशन का रखेंगे, कभी मेडिटेशन कर लेंगे, कभी जो भी करना है कर लेंगे. I am intending to start the magic book again next week. Magic book amazing book है. और मेरे साथ इस पागलपंती
के लिए बी रेडी। शीतल जी, थैंक यू सो मच। 111 आपने बोला, वी आर रेडी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो अगेन द मैजिक बुक इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग तो हो सेशन में, बट ब्रिंग पीपल हुम ना, जो आपसे जुड़े हैं। जब उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा ना, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपका काम है मैसेज देना, आना नहीं आना उनके हाथ में है। फोर्स किसी को मत करना, बट डेफिनेटली मैसेज देना एंड टेल देम व्हाट डिफरेंस मैजिक बुक इज ब्रॉट इनटू योर लाइव्स। आप किसी को भी जबरदस्ती से नहीं करा पाओगे। आपका इंटेंशन प्योर होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे। यस एवरीबॉडी, नेक्स्ट वीक से आई एम प्लानिंग टू इंटेंट टू स्टार्ट। 1-2 दिन में मैं आपको डेट्स अनाउंस कर दूंगी। टाइम इज गोइंग टू बी द सेम, 12:15 से 1:30 तक रहेगा, एंड आई विल नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल। आर यू गाइज रेडी? यस मैम, यस। पता है इतने शीतल जी, वक्त से टाइमिंग चेंज हो सकती है। ओके टाइमिंग व्हाट 2 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock 2 2 o'clock। निधि जी मेरे से थोड़ा मुश्किल होगा ये टाइम, पता 2 नहीं ये o'clock नहीं। टाइम इज वेरी प्रेशियस जैसा हो गया। पता है, दिस इज द डिविनिटी टाइम फॉर मी, एंड आई विल रिकॉर्ड दी सेशंस। तो कभी भी आपको कुछ भी हो ना, अलग तरीके से मजेदार करेंगे इस बार तो मैजिक बुक। पता नहीं क्या करूंगी, मेरे को भी नहीं मालूम, बट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मेरे पागलपंती में मेरा साथ देना। Yes everybody, yes, this was that news which I was waiting to share with all of y'all. I'm super excited. Are you guys excited? वेरी मच मैम वेरी मच। यस। बहुत शीतल जी, ज्यादा मेरे को मैम, बहुत विजन ज्यादा। बोर्ड ढंग से बनाना नहीं आता, इस बार मैं आपसे सीखूंगी। Yes, निधि जी। मेरे को विजन बोर्ड ढंग से बनाना नहीं आता है। मैं ड्रॉ करके जो क्लासेस करती हूँ अच्छे से नहीं आता है, बिकॉज इट इज सच अ बिग ग्रुप। आई कैन नॉट आस्क मेनी टाइम्स। हियर आई विल डू इट परफेक्टली दिस टाइम। हाँ, लेकिन ना मैजिक बुक इस बार जो भी करने वाले हो ना, अगर मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी नेक्स्ट वीक करने वाली हूँ, आई एम प्लानिंग टू डू इट एज दो आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लोग भी ये कन्विक्शन कर सकते हो, तक देखना। मेरे को जितना भी आता है whatever आता है नहीं आता है मेरे को नहीं मालूम, बट यू विल ट्रेन योर सेल्फ कि आई विल मेरे लिए दिस मैजिक बुक इज गोइंग टू बी मैजिकल। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सेट दिस इंटेंशन। और अगले 5 दिन में आपके वो भी प्रोग्रामिंग कराऊंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो भी प्रोग्रामिंग कराऊंगी मैं आप लोगों का। एंड अभी सोच रही हूँ 1 दिन छुट्टी बीच में दे दूंगी। इस वीक 1 दिन छुट्टी है, बिकॉज अगला 1 महीना छुट्टी नहीं मिलेगा। एंड कहीं पे भी इफ आई एम नॉट देयर और नॉट एबल टू टेक दी क्लास, मैं कैसे ना कैसे कॉम्पनसेट कर लूंगी। अगर मेरे को कोई ट्रैवलिंग होगा तो मैं ना कोई भी अच्छे वाले मेंटर्स को बुला के आपका करवा दूंगी। तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सिर्फ विश्वास करना है और आपको टाइम देना है। यस एवरीबडी। एंड मेरा और एक इंटेंशन है मैजिक बुक में, और एक मेरा क्या इंटेंशन है, चैप्टर कहीं कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। आई एम मोर कीन ऑन द असाइनमेंट पार्ट। सुनना बहुत आप लोग कर चुके हो, इम्प्लीमेंटेशन पर मेरा थोड़ा सा जोर रहेगा। Okay, let's see how it goes. I have put the thought in the universe. I have put the thought front of all of you all also. छोटे ग्रुप्स में कराया मैंने बहुत बार। इस बार दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं ओपन में ऐसे कराने वाली हूँ। आई हैव 3 या 4 बार मैं करा चुकी हूँ। आई एम लाइक मेरे पुराने बडीज के साथ भी मैं करा चुकी हूँ, बट ओपन में मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ। एंड सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई मेंटर्स एंड टू माई ओल्ड बडीज। काफी जन क्लास में नहीं है, बट फिर भी जो है, निशा जी, बीना जी, सपना जी, सुमन जी, स्मिता जी, पल्लवी जी, उषा जी, मेहंदी भाभी, चेतन भैया, जितने भी पार्टिसिपेंट, सबके नाम मेरे को याद भी नहीं आ रहे, अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट आप लोगों के विश्वास की वजह से ना कि आप कर सकते हो, एंड आई एम एबल टू डू ऑल दिस। सो बिग ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई एम लाइक पता नहीं आज इतना भावुक क्यों हो रही हूँ, बट थैंक यू। ऐसे लग रहा है ना ग्रेटिट्यूड है। करो 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 करो। एंड आई विल नीड ऑल योर सपोर्ट, आई विल नीड योर हेल्प। आई विल कम बैक कि किससे मैं क्या हेल्प ले सकती हूँ। ओके, यस, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। किसी को और कुछ बोलना है, पूछना है, शेयर करना है? किस किस का मैजिक बुक बिल्कुल नहीं हुआ है? मेरा नहीं हुआ है मैम। मेरा भी नहीं हुआ है।
मेरे पास बुक है पर हुआ नहीं। ओके, बाकी सबका हो चुका है एक बार तो भी। ओके, चलो मैम अमेजिंग। एक चीज बोलना था मुझे कि मैजिक बुक तो वैसे अभी अरविंद सर के क्लास में चालू ही है ना, तो मिरर वर्क भी मेरा कभी नहीं हुआ, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मिरर वर्क अगर आप स्टार्ट कर सकती हैं तो बेटर होगा। नहीं, फिलहाल आई वांट मिरर वर्क ना, मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही किया है, मेरे को एक बार वापस अच्छा, मैजिक बुक करना है। मैजिक चलेगा बुक मैम, क्यों ओके। इम्पोर्टेंट है पता है? आप जैसे जैसे करोगे ना आपको समझ में आएगा। अगर ये जो भी थोड़ी से भी जो भी मेरी दिमाग की खिड़कियां भी खुली है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैजिक बुक। अगर आप अगर अपने जीवन का अवलोकन भी करोगे ना, एवरीथिंग स्टार्टेड वाज बिकॉज ऑफ मैजिक बुक। यस, तो ना दैट इज अमेजिंग। आप ना उसको मत समझना कि मेरे को मैजिक बुक बहुत अच्छे से आता है, अभी मेरे को मिरर वर्क करना है। जो आपको मिल रहा है ना उसको ले लो, मिरर वर्क करना वो भी करेंगे। चलेगा मैम, ओके। यस मैम। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी कहीं और कर रही हूँ, नहीं इट्स ओके, मैम, एब्सोल्युटली ओके। नहीं हाँ कोई बोलो बात नहीं, भारती मैं जी। तो यहाँ ज्वाइन करूंगी क्योंकि यहाँ टाइम मेरे लिए सुटेबल भी है। मॉर्निंग में हो नहीं पा रहा है, मैं रिपीट पार्ट्स ही देख रही हूँ सब, तो हाँ, ओके मैं मैं इसी आपको समय ज्वाइन। एक कंफ्यूजन भी क्लियर कर देती हूँ। अगर ऐसा है कि मेरा ऑलरेडी चल रहा है तो यू कैन डू दी प्रैक्टिसेस। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिसेस यस, करना है। आप एक दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, उल्टा और अच्छा ही होगा। देखते हैं कैसे चीजें होता है, कैसे आई गेट सपोर्ट कैसे होता है। आई एम प्लानिंग की थोड़ा सा एम्फसाइज ऑन दी वर्किंग पार्ट ऑल्सो। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। ओके, क्यों काफी जन समझ लेते हैं लेकिन करने के टाइम अटक जाते हैं। ओके, यस बीना जी, आई हैव टेकन योर थिंग। आपका कमांड सर आंखों पर। Yes, thank you so much. I'm so excited, very happy. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच। यस, सो अभी हो गया ये वाला चैप्टर। अभी एक आध दिन छुट्टी रहेगी, अनाउंसमेंट क्लास में कर लूंगी। अभी थोड़ा सा हेल्थ पर वी विल कॉन्सेंट्रेट। अभी 2-4 दिन मेडिटेशन कराने का सोच रही हूँ। यस, एंड वन डे अगर सपना जी आप फ्री हो तो एक दिन आप भी चक्रा मेडिटेशन करवा देना। ओके, यस यस। हाँ, एक दिन सपना जी का चक्रा मेडिटेशन, और एक दिन वी कैन टेक अरुण जी से ना हेल्थ के लिए वी कैन हैव अ टॉक फ्रॉम हिम ऑल्सो कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। मेंटल हेल्थ तो बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ को भी कैसे इम्प्रूव करना। आई एम अवेयर कि ये दोनों को दे लाइक गुड एट दिस, एनीबडी एल्स तो वी कैन हैव। यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ऑल ऑफ अस आर सीखने के लिए बैठे हैं। ओके, एंड आई वांट टू सी जो एब्सेंट हो रहे हो ना, आई वांट टू सी योर फेसेस। आई मिस यू गाइज इन द क्लास। यस, थैंक यू सो मच एंड लव यू। हैव अ फैंटाबुलस डे, फैंटास्टिक डे। आज एक खत्म हुआ है लेकिन मेरे लिए तो बरकरार रहेगी बार बार। अच्छा, थैंक यू। वॉट एवर फीलिंग समझ में आ रहा है, जितना भी मैं समझ पा रही हूँ, जितना भी वर्क कर पा रही हूँ, और अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। शुरुआत हुई है आज, एंड आई वुड लव टू लिसन टू योर शेयरिंग्स। यस नीलम जी, आई एम सॉरी आप इतनी देर से हाँ फेस कर रहे थे, बोलो नीलम जी। नहीं नहीं, हाँ शीतल जी, थैंक यू तो कुछ भी नहीं है वर्ड आपके लिए। बहुत 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 ज्यादा यानी ट्रांसफॉर्मिंग इससे ले आए हो आप। और अवेयरनेस में रहना तो इट्स ऑलवेज लाइक वो हो गया है। और परसों मेरा जो एक क्वेश्चन था ना, देन मैं 2 डेज से उसी के ऊपर वो कर रही थी। और आपने मुझे जो बताया ना कि अपने ऊपर वो करके देखो कि अगर आपको कोई ऐसे वो करे एंड ऑल, तो वो जो 2 डेज में मुझे इतनी कुछ लर्निंग आ गई है उससे। और बहुत ही आपने एक बताऊं मैं आपको, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ बोलते हो ना, आप उस स्पेस पे आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अभी तक दुनिया में या किस इसमें थी क्या था, बट बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक दिल से ना सब जन एक ग्रेटिट्यूड ना, हाँ, एक सेकेंड, एक ग्रेटिट्यूड अश्विन मैम को देना, एक अरविंद सर को देना, एक राजन सर को देना, सारे मेरे मेंटर्स को देना, मेरे भगवान को देना, मेरे पेरेंट्स को देना। इट इज ऑल दे कुछ भी अपने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं। उनके दौरान कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है, तो लोज एंड ग्रेटिट्यूड टू जिससे भी हम लोगों ने सीखा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि नीलम जी जो भी बोला जाता है उसको यू टेक इट इन योर लाइफ एंड इम्प्लीमेंट। जब इम्प्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट्स दिखते हैं। समझ में आता है। यस, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। पता है, सुनना तो हर कोई कर लेता है, इम्प्लीमेंट जो करता है, जो समझता है, वापस बारीकी से सोचता है, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस।
एंड यू गाइस आर डूइंग दैट डिफरेंस. बोलना बहुत इजी है, सीरियसली. हाँ, देखना आप आके बोलो, बहुत इजी है. हाँ, बोलो बोलो बीना जी, सपना जी. हाँ, मैंने 2 दिन से रिकॉर्डिंग नहीं आपकी देखी है, तो नीलम जी का क्वेश्चन क्या था? या तो रिकॉर्डिंग में होगा तो मैं देख लूंगी. ओके, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है. आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग. अगर नीलम जी को शेयर करना होगा तो वो कर लेंगे. इट वाज अ पर्सनल, उनका कुछ था, क्लास में पूछे थे वो. वो रिकॉर्डिंग में ओके नहीं. ओके. और ये बुक हिंदी में होगी या इंग्लिश में? मैजिक बुक मैं इंग्लिश में कराने का सोचती हूँ. इंग्लिश में होगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में होगा. अगर कोई चैप्टर आप लोगों को लग रहा है कि हिंदी में भी चाहिए तो यू कैन रिक्वेस्ट. मुझे तो हिंदी बहुत सूट करेगी, मेरे इंग्लिश को समझ इंग्लिश में बहुत सूट करता है. हिंदी में इंग्लिश समझ में नहीं आएगी. नहीं, वी हैव फ्यू हिंदी. पार्टिसिपेंट्स जिनको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है. सो फॉर देम यू नो आई प्रेफरेबली टेक लैंग्वेजेस इन इंग्लिश. समझना वो हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई हिंदी में बिकम्स टू मच फॉर देम. यस पल्लवी जी. ओके, संज्ञा लेट्स जी, आप रीड, जब शीतल मैम रीड करेंगे ना, तब आप रीड कर सकते हो, और आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आप पूछ सकते हैं उसी वक्त ही. आप हिंदी में रीड करिएगा, वो बस यही फर्क आएगा. आई थिंक समझाएंगे तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही. और कहीं पे ओके, भी नो कोई भी बात प्रॉब्लम, नहीं मेरे समझा, पास बुक है. नहीं समझा पाए या मैं नहीं समझ पाया ना, यू कैन आस्क मी 10 times. आई विल आंसर. ओके, चलो. एंड बिफोर दैट यू नो, हर कोई अपनी एक किताब अपने पास रख लेना, हिंदी या इंग्लिश. आपके पास एक हफ्ता है, नहीं है तो मंगा लो. वेरी इजीली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस. इट इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन. और कहाँ मिलता है आई डोंट नो, बट मिलता है, बहुत इजीली मिलता है. ओके, किताब रहेगी तो इजी रहेगा. यस यस बीना जी, आपको कुछ शेयर करना था? हाँ, ए फियर वाला जो आपने बोला है ना, इट रियली वर्क फॉर मी बिकॉज फ्रॉम मेनी इयर्स एवरीवन आर टेलिंग मी कि अपने लिए बोलो, ना बोलना सीखो, अपने लिए स्टैंड अप हो. लेकिन मैं नहीं हो रही थी. लेकिन आपकी ये जो बोलते हैं ना, दूसरी मम्मी आपने का, लाइक यू नो दे टीच अस. सो आपको मैंने सुन के आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ. तो इतना मुझे इफेक्ट, मुझे बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस टॉपिक जो आपने फियर वाला लिया. बच्चे लोग ने सिखाया, हस्बैंड ने सिखाया, लेकिन अपने लिए ना बोलना, अपने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी. अभी आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस. सो आई रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस. यू आर अ सुपरस्टार मीना जी. आप ना, आपके जैसे सोल्स आर लाइक यू नो, आई एम ब्लेस्ड, यू नो, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू. थैंक यू बीना जी. अभी ना ये प्लीज आप हंसो हंसो हंसो. मेरे को लग रहा है मेरी वजह से यू नो सम टीयर्स आर कमिंग आउट. बट थैंक यू फॉर ऑल दी वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. थैंक यू फॉर दैट यू नो लव. थैंक यू सो मच. बीना जी, आई वुड वांट टू सी यू स्माइलिंग. love you so much. Thank you so much for all your appreciation. It feels like a family, pata hai. It is like you know we are learning from each other. We are learning from each other. Okay, before we end the session, I want everybody to look into everybody's faces. सबके स्क्रीन में देखकर खूब खूब ब्लेसिंग्स भेजो आज, कि एक सफर आज हम लोगों ने जो भी सीखा ना उसको इम्प्लाई करे. और भगवान करे कि यार किसी के भी जीवन में ना सिचुएशन ही नहीं आए, अगर आए तो भी ना हिम्मत आए कि नो इसको अच्छे से फेस करें. Let us bless everybody. Thank you to all of y'all. Thank you. Loads and loads of blessings. सबके स्क्रीन्स में देखो, सबको देखकर खूब ब्लेसिंग्स दो.